हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास प्रोजेक्ट कार्य जो आपको गर्मियों भरने के लिए मिला हुआ है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को। तो इसका हमने प्रोजेक्ट कार्य पहला तो हमने करवा दिया था, इसका अब सेकंड प्रोजेक्ट कार्य है वो करवाने वाले इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो आइए यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य हमारा दूसरा ये यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 5 एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स एंड कलर देम, यानी कि आपको 5 जानवरों या वस्तुओं के चित्र बनाने हैं और उनमें रंग भरना है। और इसके बाद आपका सेकंड दिया गया है राइट देयर नेम्स एंड 1 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ देम, यानी उनके नाम लिखना है और उनके बारे में एक एक वाक्य आपको लिखना है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो चित्र होने वाला है वो आपका कैट का है। तो यहाँ पर आपको कैट का चित्र बना लेना है, या फिर आपकी कहीं भी पुस्तक में है तो आप वहाँ से भी इसको चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा जो नेम है, नेम लिखेंगे कैट और हिंदी लिख देंगे इसका कोष्टक में बिल्ली। इसके बारे में हमें एक टेंस लिखना है। तो देखिए हम पहला टेंस लिखेंगे यहाँ पर कैट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, इसका अर्थ है बिल्ली को दूध पीना पसंद है। इसके बाद दूसरा हमारा जो चित्र होगा यानी दूसरा जो पिक्चर हम बनाएंगे वो दूसरा होगा हमारा डॉग का। तो यहाँ पर लिख देंगे पहली लाइन में नेम डॉग, यानी इसका अर्थ क्या है कुत्ता। तो यहाँ पर चित्र बना देंगे या फिर यहाँ पे कोई तस्वीर यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर चिपका देंगे। इसके बारे में हम लिखेंगे एक सेंटेंस इट इज़ अ फेथफुल एनिमल, यानी इसका मतलब क्या है, यह एक वफादार पशु है या जानवर है। इसी प्रकार से आपको तीसरा यहाँ पर तीसरी तस्वीर चिपका लेनी है तीसरे बॉक्स में। तो यहाँ पर चिपकाएंगे हम नेम लिखेंगे काऊ और इसका मतलब होगा गाय। यहाँ पर इस प्रकार से पिक्चर आपको यहाँ पर चिपका लेनी है, या फिर आपको यहाँ पर ड्राइंग करके उसमें कलर भर देना है। इसके बारे में हम एक वाक्य लिखेंगे काऊ इज़ अ पेट एनिमल, हिंदी में लिखेंगे गाय एक पालतू पशु है। यहाँ पर आप एक लिख लीजिएगा, गाय एक पालतू पशु है। इसके बाद चौथा आप चिपकाएंगे यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर एलिफेंट का, या फिर आप ड्राइंग कर सकते हैं और कलर भर सकते हैं। इसके बाद इसका नाम लिखेंगे नेम एलिफेंट, यानी हाथी। एक सेंटेंस लिखना है तो लिखेंगे इट हैज़ अ बिग बॉडी, मतलब कि इसका बड़ा शरीर होता है। इसके बाद अगला लिखेंगे हम 5वें बॉक्स में चिपकाएंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर 5वें बॉक्स में जो आपको चिपकाना है वो आप चिपकाएंगे यहाँ पर लॉयन का। लॉयन यानी होता है शेर। इसके बारे में एक वाक्य लिखा जाएगा इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, इसका अर्थ लिखेंगे आप नीचे, यह एक जंगली जानवर है। इसके बाद आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका प्रोजेक्ट कार्य 2 का। तो आपका यहाँ पर दिया गया है मेक अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्टेड बाय फार्मर्स एनी 8, यानी आपको यहाँ पर है किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाजों के नाम की सूची बनानी है, कोई 8। तो देखिए यहाँ पर सूची बनाते हैं तो आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। तो पहला हम लिखेंगे जो अनाज लगाए जाते हैं उनमें पहला नाम रहेगा PEA, पी यानी क्या होती है आपकी मटर। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर लिखा जाएगा मस्टर्ड MUSTARD, मस्टर्ड यानी होता है सरसों, जिसको राई बोलते हैं। सरसों पीले रंग का होता है, राई काले कलर की होती है, लेकिन कई जगह दोनों को एक ही के बोलते हैं। इसके बाद तीसरा है आपका कॉर्न CORN, कॉर्न यानी होता है आपका अनाज। ठीक है, अनाज क्या होता है, ठीक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट आपका है चौथा ग्राम GRAM, ग्राम यानी क्या होता है चना। तो यहाँ पर चना लिखा जाएगा। इसके बाद 5वां आपका है WHEAT, व्हीट यानी होता है गेहूँ। इसके बाद 6वें नंबर पर लिखेंगे आप MAIZE, मैज यानी होता है मक्का। इसके बाद 7वां आपका दिया गया है पैडी, PADDY, पैडी यानी होती है धान। और लास्ट आपका जो 8वां लिखा हुआ है वो है यहाँ पर लेंटन यानी होता है मसूर, दाल ही होती है ये। तो ये हमारे अनाजों के नाम हो चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला दिया है इसका तीसरा क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो यहाँ पर लिखा है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो देखिए पहले वाक्य में हम लिखेंगे माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है तो यहाँ पर संजू की जगह आपको नाम लिख लेना है अपना। इसके बाद लिखेंगे आई एम स्टडी इन क्लास, जितनी भी आपकी क्लास है तो यहाँ पर 8 की जगह पर आपको क्लास लिख लेना है। यानी यदि आप 6 में पढ़ते हैं तो 6 लिखेंगे, 7 में पढ़ते हैं तो 7, या फिर 8 में पढ़ते हैं तो 8 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे
आई लिव इन, आप जहाँ पर रहते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर दतिया भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद माय फादर्स नेम इज, तो यहाँ पर लिखेंगे अपने पिताजी का नाम, यहाँ पर इज लगा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इज लगा के फिर लिखेंगे मिस्टर, जो भी आपके पिताजी का नाम है। इसके बाद 5वां लिखेंगे माय फादर इज़ अ फार्मर। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस फार्मर की जगह पर आपके यदि पिताजी टीचर हैं तो आप टीचर भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर इसका, यानी प्रोजेक्ट कार्ड तीसरा।